हर किसी की जुबान पर रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या होंगी चुनौतियां। हर टाटा कंपनी या उद्यम अपने निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत स्वतंत्र रूप से काम करता है। 31 मार्च 2024 तक $365 बिलियन से अधिक के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ 26 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम है। रतन टाटा की मृत्यु के साथ लोकप्रिय धारणा यह है कि टाटा समूह का समग्र नियंत्रण टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन के सक्षम हाथों में व्यवसाय घराने के दिन प्रतिदिन के संचालन के विपरीत स्वचालित रूप से रतन के सौतेले भाई नोएल टाटा के पास चला जाएगा। लेकिन चीजें इतनी स्पष्ट नहीं हैं। अपने पहले के कई लोगों की तरह रतन ने उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट रेखा नहीं छोड़ी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा जब तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ नहीं लिखा हो। उनके पास व्यक्तिगत रूप से टाटा सन्स के शेयर भी नहीं थे जिन्हें वे किसी उत्तराधिकारी को दे सकते थे। अधिकांश व्यावसायिक घरानों के विपरीत टाटा सन्स का स्वामित्व बड़े पैमाने पर व्यक्तियों के पास नहीं बल्कि दो धर्मार्थ ट्रस्टों के पास है, सर रतनजी टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जिसका नाम सर जमशेदजी टाटा के बेटों की याद में रखा गया है जिन्होंने अधिकांश संपत्ति दान में दे दी थी। टाटा सन्स में नियंत्रणकारी हित रखते हैं जो व्यक्तिगत टाटा निगमों के लिए होल्डिंग कंपनी है। ट्रस्टों ने मूल रूप से 66% को नियंत्रित किया था, लेकिन यह संभव है कि स्वामित्व पैटर्न थोड़ा कमजोर हो गया है। इसलिए जैसा कि चीजें हैं, जो कोई भी ट्रस्ट का प्रमुख है वह प्रत्यक्ष रूप से समूह को नियंत्रित करता है। 2012 में टाटा के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने समूह पर ट्रस्टों की पकड़ को मजबूत करने के लिए एसोसिएशन के नए लेख तैयार किए। दो मुख्य ट्रस्टों को टाटा सन्स में 1/3 निदेशकों को नामित करने का अधिकार है और साथ ही सभी निदेशकों की नियुक्ति और हटाने के अंतिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। संयोग से टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय साइरस मिस्त्री द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक टाटा को संस्थागत बनाने की आवश्यकता थी ताकि इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा न चलाया जाए। मिस्त्री ने सुझाव दिया कि टाटा सन्स की भूमिका, ट्रस्टों की भूमिका और संचालन करने वाली कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स बोर्ड की बैठक में मिस्त्री को इस मुद्दे पर एक प्रारंभिक मसौदा तैयार होने से पहले ही निकाल दिया गया था। ट्रस्टों और होल्डिंग कंपनी के बीच असामान्य व्यवस्था का इतिहास भारत में पुरानी प्रथा से जुड़ा है जिसमें कंपनियों को प्रबंध एजेंसियों द्वारा चलाया जाता था। लेकिन कंपनी कानून में बदलाव के साथ 1969 के एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम की शुरुआत के साथ प्रबंध एजेंसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और कई टाटा कंपनियां कानूनी रूप से मूल बोर्ड से स्वतंत्र हो गईं। समूह की एकता खतरे में थी। टाटा सन्स के पास अधिकांश टाटा कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी नहीं थी और यह केवल JRD टाटा का उच्च सम्मान था जिसने एक समूह को एक साथ रखा जो वास्तव में कंपनियों का एक ढीला संघ बन गया। समूह विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के प्रति संवेदनशील था क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार धर्मार्थ ट्रस्ट कॉर्पोरेट मामलों में सीधे मतदान नहीं कर सकते थे बल्कि केवल एक तटस्थ सरकारी नामित व्यक्ति के माध्यम से मतदान कर सकते थे। JRD की मृत्यु के बाद यह फिर से रतन टाटा का नाम और प्रतिष्ठा थी जिसने अलग अलग टाटा कंपनियों को एक साथ रखा। लेकिन रतन हमेशा समूह की कमजोरी के बारे में सचेत थे क्योंकि कंपनी अधिनियम 1963 की धारा 153 ने सरकार को निजी ट्रस्टों की ओर से कार्य करने के लिए एक सार्वजनिक ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार दिया था। जब तक इस धारा में संशोधन नहीं किया गया था तब तक टाटा ट्रस्ट और प्रमुख के रूप में रतन टाटा के पास तकनीकी रूप से टाटा सन्स के संचालन पर कोई कहना नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर रतन टाटा के करीबी दोस्त और सहयोगी नुस्ली वाडिया के अच्छे कार्यालयों के माध्यम से 2002 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया था और धारा 153 में बदलाव टाटा के लिए विशिष्ट था। इसने टाटा ट्रस्टों को सीधे टाटा सन्स बोर्ड पर वोट करने की अनुमति दी, न कि सरकार द्वारा नामित ट्रस्टी के माध्यम से। आज बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में टाटा ट्रस्टों पर किसका नियंत्रण होगा। रतन ने TVS मोटर के चेयरपर्सन व्यवसाय वेणु श्रीनिवासन और पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह को दोनों ट्रस्टों का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। उनके सौतेले भाई नोएल, जिनके साथ रतन के कई वर्षों से तनावपूर्ण संबंध थे, को आखिरकार 2019 में सर रतनजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया और 2022 में ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। संयोग से साइरस मिस्त्री के बहनोई नोएल को 2012 में टाटा के अध्यक्ष पद के लिए एक दावेदार माना जाता था जब साइरस को अंततः चुना गया था। उपलब्ध वर्तमान ट्रस्टियों की सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि दो शक्तिशाली ट्रस्टों में केवल श्रीनिवासन सिंह और नोएल ही सामान्य नाम है। नोएल की दूसरी बेटी माया को रतनजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है।
यह संभावना है कि 2 अलग अलग ट्रस्टों के सभी ट्रस्ट सदस्यों को अपने अपने नए अध्यक्ष के लिए वोट करने का मौका मिलेगा। टाटा सन्स में अपनी प्रमुख शेयरधारिता के कारण टाटा ट्रस्ट में अध्यक्ष का पद संभालने वाला व्यक्ति समूह के मामलों और भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समूह के लिए पैसे कमाने वाला TCS है, जिसने वित्त वर्ष 2024 में 43,559 करोड़ रुपए का लाभ कमाया और समूह टाटा सन्स के लिए टेक दिग्गज से प्राप्त लाभांश से नए निवेश को वित्तपोषित कर रहा था। वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू चुनौतियां आने वाले वर्षों में समूह के नेताओं और टाटा स्टील, TCS और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती समूह की कंपनियों को दूरदर्शिता और गतिशीलता के साथ एकजुट तरीके से नेतृत्व करना होगा। नोएल को एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्तमान में ट्रेंट वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। नोएल टाटा स्टील और टाइटन के उपाध्यक्ष भी हैं। चूंकि वह सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं, इसलिए उन्हें टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने का कुछ फायदा मिलता है, जो बदले में टाटा सन्स को नियंत्रित करता है। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा पारिवारिक व्यवसाय में शामिल नहीं है और उन्होंने खुद को सुर्खियों से दूर रखा है। कॉर्पोरेट सूत्रों के अनुसार मेहली मिस्त्री कथित तौर पर एक और संभावित उत्तराधिकारी हैं। मिस्त्री मेहरची पल्लोंजी समूह के निदेशक रतन टाटा के करीबी सहयोगी थे और कई वर्षों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। मिस्त्री साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं, जिनकी सितंबर 2022 में मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एम पलंजी समूह औद्योगिक पेंटिंग, ड्रजिंग, स्टीवडोरिंग, लॉजिस्टिक्स, समाधान, शिपिंग, वित्त, निवेश, जीवन बीमा, ऑटोमोबाइल डीलरशिप और विशेष कोटिंग्स के निर्माण में शामिल है। समूह के भीतर या बाहर से कोई डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि समूह को चुनौतियों का सामना करने और आगे से नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत हाथ की आवश्यकता है। टाटा समूह में कार्यकारी पदों से सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की आयु में और सभी बोर्ड पदों से 70 वर्ष की आयु में होती है। चंद्रशेखरन के पास टाटा सन्स में 4 साल और बचे हैं। शाहपुर मिस्त्री, जो टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी रखने वाले पलंजी मिस्त्री समूह को नियंत्रित करते हैं, को बाहर रखा गया है क्योंकि टाटा मिस्त्री के साथ कानूनी लड़ाई में शामिल थे। टाटा द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं। सबसे बड़ा सर रतन टाटा ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होता है। सर रतन टाटा ट्रस्ट और संबद्ध ट्रस्ट के अंतर्गत 3 ट्रस्ट हैं। सर रतन टाटा ट्रस्ट में पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह और TVS समूह के वेणु श्रीनिवासन वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में JN टाटा, नोएल टाटा, जहांगीर HC जहांगीर, मेहली मिस्त्री और डेरियस खंबाटा शामिल हैं। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट में JN मिस्त्री, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन सदस्य हैं। नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट में JN मिस्त्री, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन सदस्य हैं। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और संबद्ध ट्रस्ट के अंतर्गत 3 ट्रस्ट हैं। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन उपाध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में प्रमित झावेरी, नोएल टाटा, मेहली मिस्त्री और डेरियस खंबाटा शामिल हैं। लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट में FP कबराना, PB देसाई और M चांदी अन्य सदस्य हैं। JRD टाटा ट्रस्ट में विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन उपाध्यक्ष हैं, जबकि नेविल एन टाटा सदस्य हैं। नेविल नोएल टाटा के बेटे हैं। 2023-24 में टाटा कंपनियों का कुल राजस्व $165 बिलियन से अधिक था। टाटा सन्स के अनुसार ये कंपनियां सामूहिक रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। IT दिग्गज TCS, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स अपने सेगमेंट में अग्रणी हैं। प्रत्येक टाटा कंपनी या उद्यम अपने स्वयं के निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत स्वतंत्र रूप से काम करता है। 31 मार्च 2024 तक $365 बिलियन से अधिक के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ 26 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम हैं। टाटा वेबसाइट के अनुसार समूह 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में काम करता है।